पीछे वाली वीडियो में हमने ज्ञान मुद्रा के बारे में सीखा। ज्ञान मुद्रा कैसे बनानी होती है, अंगूठे और तर्जनी उंगली के ऊपर वाले हिस्से को हमें मिलाना होता है और बाकी की 3 उंगलियां सीधी रहती हैं। ये थी हमारी ज्ञान मुद्रा, जिसको हम सरस्वती मुद्रा भी कह रहे थे। ज्ञान मुद्रा के क्या फायदे हैं आप पीछे वाली वीडियो में जरूर देखिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको ज्ञान मुद्रा, उदान मुद्रा, सूर्य मुद्रा, इन तीनों मुद्राओं के लिंक दिए हुए हैं, आप उसे भी अच्छे से देखिएगा क्योंकि तीनों मुद्राओं के काफी बेनिफिट्स हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वायु मुद्रा के बारे में। वायु मुद्रा से क्या होगा, हम वायु तत्व के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे भीतर वायु तत्व बढ़ जाता है। वायु जब इंक्रीज हो जाती है तो हमको वायु तत्व को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। तो वायु मुद्रा क्या करेगी, वायु तत्व को कंट्रोल करेगी, बढ़ी हुई वायु को कम करेगी। क्योंकि जब जब वायु बढ़ती है हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाती है, जैसे शरीर में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, गठिया, घुटने में प्रॉब्लम, एड़ी में दर्द, ये सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि वायु तत्व बढ़ जाता है और तब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता, रक्त का संचार अच्छे से नहीं होता। अब ब्लड का सर्कुलेशन अगर अच्छे से नहीं होगा तो क्या होगा, शरीर में दर्दें होनी स्टार्ट हो जाती है, शरीर में पीड़ा होती है। फिर हमारे शरीर के काफी हिस्सों में कंपन भी होती है, वाइब्रेशंस। आपने देखा होगा कि हाथ पांव कभी कभी वाइब्रेट करते हैं और कभी कभी तो हाथ और पांव सुन्न भी हो जाते हैं, बिल्कुल रुक जाता है, जैसे वहां पर वो हिस्सा सो जाता है। कुछ लोगों को तो लकवा की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इन सारी प्रॉब्लम का समाधान आप वायु मुद्रा की हेल्प से कर सकते हैं। वायु मुद्रा के प्रयोग से एंजाइना को भी सोल्व कर सकते हैं, हृदय की पीड़ा जिसको हम बोलते हैं। पोलियो के रोग में यह मुद्रा बहुत बेनिफिट देती है। आंखों का बार बार झपकना, ज्यादा झपकना, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बार बार डकार आना, यह भी सोल्व हो सकता है। मेमोरी को अगर आप शार्प करना चाहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यह मुद्रा आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। जोड़ों के दर्द में अक्सर क्या होता है, हवा हमारे जोड़ों में घुस जाती है। जोड़ों में घुस जाती है तो वहां पर उस हिस्से में क्या होता है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। गैस की समस्या जब होती है तो क्या होता है, पेट में दर्द होता है। तो गैस की समस्या भी आप इस मुद्रा से खत्म कर सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है, जल्दी बेनिफिट लेना है तो यह मुद्रा आप वज्र आसन में बैठकर कीजिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही पीड़ा शांत हो जाए हमको यह मुद्रा छोड़ देनी है, बंद कर देनी है। वज्र आसन में करोगे तो आपको बेनिफिट जल्दी मिलने वाला है। कुछ लोगों को खाने के बाद बेचैनी होती है क्योंकि वायु तत्व इंक्रीज हो जाता है। कुछ लोगों को ट्रैवलिंग के टाइम पर, यात्रा करते हुए उल्टी आती है। वो किस लिए होता है, क्योंकि हमारे भीतर वायु तत्व इंक्रीज हो चुका है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग 80 ऐसी बीमारियां हैं जो वायु से संबंधित हैं। तो वायु से संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो वायु मुद्रा करने से खत्म हो जाती हैं। मैं कह सकता हूं कि जितने भी वात रोग हैं वो सारे रोग इस मुद्रा को करने से खत्म हो जाते हैं। अब बात आती है कि ये मुद्रा हमको करनी कैसे है। सिंपल सी बात है, इस मुद्रा में भी हमें अंगूठे और उंगली का प्रयोग करना है। ये वाली उंगली हमको क्या करनी है, अंगूठे के इस हिस्से पे लगानी है और अंगूठे को बंद कर लेना है। मैंने तर्जनी उंगली को अंगूठे के सबसे नीचे वाले हिस्से पे लगाया और अंगूठे से बंद कर लिया, बाकी उंगलियां मेरे को सीधी करनी है। तो ये बन गई वायु मुद्रा। ये वाली उंगली वायु तत्व की प्रतीक होती है। जैसे ही मैंने इस उंगली को दबाया तो ये क्या हुआ, वायु तत्व के ऊपर लोक लग गया है। यहां पर हमारी 3 नाड़ियां होती हैं कलाई के आसपास, वात, पित्त, कफ। जैसे ही हम ये मुद्रा बनाते हैं तो वात नाड़ी के ऊपर लोक लग जाता है और वायु तत्व कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। अगर आपको गठिया की समस्या है या कोई भी वात रोग है तो मैं आपको एक स्पेशल बात बता रहा हूं, आपको वायु मुद्रा तो करनी ही है, साथ साथ दिन में 3 लीटर पानी भी पीना है। कितना, 3 लीटर पानी। कैसे पीना है, उबाल कर। जब हम पानी पिए तो हो सके तो वो पानी थोड़ा गर्म होना चाहिए। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गैस और यूरिक एसिड बनाती हैं, जैसे राजमा, दालें, मटर, गोभी, पनीर, सोया। हमको इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको दालें खानी भी है तो हमको बस एक ही दाल का उपयोग करना है, साबुत मूंग। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं,
दालें हमको प्रयोग नहीं करनी है। अगर आपको दालें खानी भी है तो आप साबुत मूंग की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। राजमा, दालें, मटर, गोभी, सोया, पनीर, ये गैस और यूरिक एसिड पैदा करते हैं। तो स्पेशली मैं आपको फिर से बता रहा हूं, वायु तत्व इनकी वजह से बहुत बढ़ता है। तो 45 मिनट 45 मिनट आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कितना? 45 मिनट। जैसे ही पीड़ा शांत हो जाए हमको ये मुद्रा खोल देनी होती है। यस, ये मुद्रा हमें बिल्कुल खोल देनी होती है। तो इस मुद्रा के बहुत सारे बेनिफिट हैं, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आपके शरीर में लग रहा है कि किसी हिस्से में पीड़ा हो रही है, आप ये मुद्रा लगाइए, आपको बहुत जल्दी बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे ही पीड़ा शांत हो जाए ये मुद्रा आप खोल दीजिए। तो आई होप, आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलता हूं अब मैं आपको अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।